Hello guys, today we will do the poem Ode on the Death of a Favorite Cat Drowned in a Tub of Cold Fishes written by Thomas Gray। तो सबसे पहले हम थॉमस ग्रे के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। थॉमस ग्रे का जन्म दिसंबर 26, 1716 में हुआ था कॉर्नहिल, लंदन में। थॉमस ग्रे एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड पोएट थे इंग्लैंड के, और उस टाइम पे जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके ऑनर में एक मोन्यूमेंट भी बनाया गया था। Let's see the overview of the poem. The poem is meant to be a comedic outlook on a tragic event. The tragic event in the poem is the death of the man's favorite cat. The comedy is that it drowned in the tub of cold fishes. तो जो पोएट हैं वो एक ट्रैजिक इवेंट को एक कॉमेडिक वे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैजिक इवेंट ये है कि पोएट के दोस्त की कैट की डेथ हो चुकी है, पर उसकी डेथ हुई कैसे है? वो एक फिशेस के टब में डूबकर मर चुकी है। The cat was just trying to get some food when it fell into a tub of cold fishes, where it eventually died. The cat was tempted by the fish swimming around and finally gave in to that temptation. The cat tried its best to survive, but it just couldn't stop itself from drowning. The cat even tried to call the water god to rescue it, but it never received help. जो कैट थी उसको खाना चाहिए था, जिसके चक्कर में वो गोल्ड फिश के टब में गिर गई एंड उसने बहुत ट्राई किया बचने का, पर वो बच नहीं पाई। जो कैट थी उसने वाटर गॉड की भी हेल्प मांगी थी कि वो उसे बचाएं, बट उसे कोई हेल्प भी रिसीव नहीं हुई, जिसके कारण एंड में उसकी डेथ हो जाती है। नाउ लेट्स सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। जो पोएम है वो 5 स्टैंजा से बनी है और ईच स्टैंजा में 10 लाइन्स हैं। राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी डी ई डी। जो पोएम का स्ट्रक्चर है वो थीमेटिक स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ द स्टोरी। Set in an elegant drawing room, the poem traces the demise of the pampered cat Salima. Resiling on the edge of the fish bowl, she stares admiringly at her reflection on the water's surface. अब यहाँ पे एक ड्राइंग रूम का सीन दिखाया गया है जहाँ पे सलीमा बैठी है। सलीमा एक कैट है, वो फिश बॉल के वाटर में उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उसको देख रही है। The joy of her waving tail and the applause of her purring indicates her vanity. जिस हिसाब से सलेमा अपनी टेल को लहरा रही है और जिस हिसाब से पुरिंग की साउंड्स निकाल रही है, उस हिसाब से पता लगता है कि उसको अपने ऊपर कितना अभिमान है, घमंड है कि वो कितनी सुंदर है। Salima's self-admiration is interrupted when 2 goldfishes glide through her reflection and call attention to themselves as tempting food. अब सेलेना खुद को जो निहार रही है उसको बीच में टोक दिया जाता है 2 गोल्ड फिशेस के द्वारा, जो कि एकदम से कूद पड़ी हैं बॉल के सामने, और सेलेना इज वेरी टेम्प्टेड एज इट सीम फूड टू हर। स्ट्रेचिंग टू फार विद हर पॉज, सलीमा लूजेस बैलेंस एंड टम्बल्स हेडलॉन्ग इनटू द वाटर। अब सलीमा क्या करती है, अपने पॉज को स्ट्रेच करती है उन फिशेस को पकड़ने के लिए, बट उसका बैलेंस लूज हो जाता है और वो उस वाटर के टब में गिर जाती है। She rises 8 times, each time meowing for help. वो 8 बार कोशिश करती है कि वो टब में से बाहर निकले और म्याओ म्याओ की आवाज़ें करती है, पर उसकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता है, ना ही कोई मिथिकल सेवियर सच एज डॉल्फिन और पानी में रहने वाली परियाँ, ना ही सर्वेंट्स टॉम एंड सूजन जो उस घर में रहते थे। With no doubt are jealous of the better treatment their master gives to the favorite cat. अब यहाँ पे क्या है, टॉम और सूजन जो सर्वेंट्स हैं वो सेलेना से बहुत ही ज़्यादा जेलस हैं बिकॉज उनका मास्टर सेलेना को बेटर ट्रीटमेंट देता है। द क्लोजिंग ऑफ द पोएम इज अ सटायरिक मॉरल डायरेक्टेड टू लेडीज अबाउट द डायर कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलोज वैनिटी एंड टेम्पटेशन। बहुत सारी लेडीज़ को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड होता है, बहुत अभिमान होता है। तो इस पोएम के थ्रू पोएट यही दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी ये हमें प्रॉब्लम्स में भी डाल सकता है। अब हम पोएम का मॉरल देख लेते हैं। द मॉरल इज़ दैट समटाइम्स वी कैन एक्ट ऑन टेम्पटेशन विदाउट थिंकिंग। पोएट कहता है कि कभी कभी हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा में कुछ गलत कर बैठते हैं, एंड समटाइम्स अ सिंगल फॉल्स स्टेप कैन नेवर बी रिकवर्ड। एंड कभी कभी जो चीज़ हम कर बैठते हैं हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली नॉट एवरीथिंग दैट क्रॉस अवर आइज इज़ लॉफुल फॉर अस टू टेक एंड नॉट एवरीथिंग दैट अपीयर्स टू बी इज़ गोल्ड। कभी कभी हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसी दिखाई देती हैं, वो वैसी नहीं होती हैं और वो हमारे लिए गलत होती हैं। सम थिंग्स द पोएट सजेस्ट आर नॉट व्हाट दे सीम्स
एंड समटाइम्स द अपील ऑफ फॉरबिडन ब्यूटी लीड्स अस टू अवर डाउनफॉल। कभी कभी जो चीज़ें हमें सुंदर और अट्रैक्टिव लगती हैं, कभी कभी वो हमारे लिए सही नहीं होती हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। That's all for today's video. I hope you liked it. Do like, subscribe and comment. Thank you.